सबसे पहले आज आप लोगों को बधाई। आज बहुत ही खुशी का दिन है। 30 साल पहले आप सब लोगों ने मिलके अपने गांव की ज़मीन दिल्ली सरकार को दी थी, अस्पताल बनाने के लिए दी थी, फ्री में ज़मीन दी थी। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि अगर आप वाकई जनता के, पब्लिक के काम करने के लिए जनता से ज़मीन मांगो तो हमारे देश की जनता फ्री में ज़मीन देने के लिए तैयार है। ये ज़मीनों का अधिग्रहण करना ही ना पड़े, अगर जनता को ये विश्वास हो कि आप उनके लिए ज़मीन ले रहे हो। तो बुराड़ी के लोगों ने ये दिखाया कि 30 साल पहले उन्होंने दिल्ली सरकार को ये ज़मीन दी थी अस्पताल बनाने के लिए। और जैसे अभी हरपाल राणा जी ने बताया, हर बार चुनाव के पहले यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है और चुनाव के बाद सरकारें भूल जाती हैं। इस बार पहली बार हुआ है कि चुनाव जीतने के बाद कोई सरकार आपके बीच में आई है, ये कहने के लिए आई है कि हम अस्पताल बनवा रहे हैं। 2010 में यह अस्पताल बनना चालू हुआ, मुझे बताया गया। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इस अस्पताल को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा बनाने के लिए। यहां के लोगों ने, आप लोगों ने खूब विरोध किया इसका कि भाई आपकी जमीन थी, गांव वालों की जमीन थी, फ्री में जमीन दी थी, फिर प्राइवेट कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए यह जमीन क्यों दी जाए? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। यह जो 200 बिस्तरों का अस्पताल बनना था, 180 करोड़ का अस्पताल बन रहा था जी, 200 बिस्तरों का। नई सरकार ने आके इसका नक्शा बदला और अब यही अस्पताल 90 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च रहे हैं और 800 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है। पहले 180 करोड़ का बन रहा था, अब 270 करोड़ का बन रहा है और 270 करोड़ में 800 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है। तो एक तो यह कि अगर ईमानदार सरकार आ जाए, अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, तो पहले जितने पैसे में 200 बिस्तर बन रहे थे उससे कम पैसे में 600 बिस्तर और बनाए जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता था सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आए तो जनता के लिए किसी चीज की कमी नहीं है भाई साहब, हर चीज हो सकती है। तो आप लोगों के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज बहुत ही बुराड़ी के लोगों के लिए शुभ दिन है। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, 250 बिस्तर अगले 6 से 8 महीने के बीच में यह अस्पताल चालू हो जाएगा, लेकिन पूरा अस्पताल अगले साल के 2016 के अंत तक, मुझे पूरी उम्मीद है हम दोबारा यहां पे मिलेंगे, अस्पताल में मिलेंगे अगले साल, उसके उद्घाटन के लिए मिलेंगे अस्पताल के लिए। दूसरी चीज, अभी एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी। पीरागढ़ी में अभी हमने पहला क्लिनिक शुरू किया है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी तो 6 महीने हुए सरकार बने हुए, 6 महीने के अंदर पहली डिस्पेंसरी चालू कर दी जी। पीरागढ़ी की झुग्गियों के अंदर पहली डिस्पेंसरी चालू कर दी। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक बारी देख के आना वो डिस्पेंसरी। एयर कंडीशनड डिस्पेंसरी है। कभी सरकारी डिस्पेंसरी एयर कंडीशनड देखी है? वहां झुग्गी वाले, झुग्गियों के बीच में झुग्गी वाले अपनी एयर कंडीशन डिस्पेंसरी में जाके इलाज कराते हैं। सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं। उस डिस्पेंसरी में 50 टेस्ट रोज फ्री में होते हैं। रोज लगभग 200 मरीज वहां पे देखे जाते हैं। वहां पे पूछ के आओ, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि गरीबों के लिए भी ऐसी डिस्पेंसरी शुरू हो सकती है। तो 1.5 महीना हो गया उसको डिस्पेंसरी को चालू हुए। मैंने पूछा तो पता चला रोज 200 मरीज आते हैं। 200 में से 10 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी बड़ी होती है, उसका इलाज डिस्पेंसरी में नहीं हो सकता, उसको रेफर करना पड़ता है बड़े अस्पताल में। 200 में से 190 मरीजों का इलाज वहीं हो जाता है, उसी डिस्पेंसरी में हो जाता है।
तो ऐसी 15 डिस्पेंसरी बुराड़ी के अंदर खोलने वाले हैं। बुराड़ी में गली गली में, पूरी बुराड़ी विधानसभा में, अब मेरे जाने के बाद संजीव झा को पकड़ लेना आप, जहां आप लोग कहोगे वहीं खोल देंगे हम डिस्पेंसरी। जगह आपने बतानी है, वहीं खोल देंगे हम डिस्पेंसरी। तो 15 डिस्पेंसरी आपके मोहल्ले के पास, आपकी गली के पास एक ना एक डिस्पेंसरी होगी। 15 तो बहुत है एक विधानसभा के लिए। ऐसी 15 डिस्पेंसरी खोली जाएंगी बुराड़ी में। तो आपको छोटी मोटी बीमारी हो, बुखार हो, दस्त हो, उल्टी लग जाए, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो, आप डिस्पेंसरी में चले जाओ। और अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो तो इस अस्पताल में आ जाना। अब आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, सफदरजंग जाने की जरूरत नहीं है, LNJP जाने की जरूरत नहीं है, राम मनोहर लोहिया इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जी। या तो आप अपनी डिस्पेंसरी में चले जाना या फिर इस अस्पताल में चले जाना। आप लोगों ने खूब जम के वोट दिया, 1.25 लाख वोट दिया संजीव झा को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम सब लोग। पूरी दिल्ली के लोगों के आभारी हैं। 67 सीट दी, इतिहास रच दिया आप लोगों ने। लेकिन जब से हम जीते हैं, जब से सरकार बनाई है, हम रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। और जितने काम हमने 6 महीने में करे हैं अभी, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के इतिहास में 65 साल में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने पहले 6 महीने में इतने काम करके दिखाए होंगे। बिजली के बिल किस किस के कम हो गए, जरा हाथ खड़े करना। सबके बिजली के बिल कम कर दिए, सबके पानी के बिल माफ कर दिए। 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार माफ कर दिए। जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनमें मैंने देखा सीवर लाइन तो पड़ी है, पानी की पाइपलाइन तो आ गई, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज इतने ज्यादा ले रहे थे। 500 रुपए स्क्वायर मीटर, 500 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज ले रहे थे। गरीब आदमी बेचारा कैसे देगा? किसी का 200 मीटर का प्लॉट हो तो उसको तो 1 लाख रुपए पानी के और 1 लाख रुपए उसको इसके देने पड़ेंगे, सीवर के। तो 2 लाख रुपए पानी और सीवर के कोई नहीं दे रहा था। हमारी सरकार ने आने के बाद 500 रुपए से घटा के 100 रुपए मीटर कर दिए भाई साहब। तो जो काम 2 लाख रुपए में होता था हमने 20,000 रुपए में कर दिया। लेकिन ये स्कीम 25 सितंबर तक है। जिसने नहीं लिए जल्दी से जाके जल बोर्ड में ले लेना, फॉर्म भर देना। अभी आपके घर में भी फॉर्म भेज देंगे। पानी के और सीवर के कनेक्शन जिसने नहीं लिए जल्दी ले लेना। 25 सितंबर के बाद नहीं तो 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 25 सितंबर तक 20,000 रुपए हैं। दूसरा, किसानों के लिए बेमौसम बारिश हो गई थी इस बार, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे। बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, लोन लेके फसल उगाता है, और जब फसल बर्बाद हो जाए तो फिर उसको आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचता। दिल्ली सरकार ने पहली बार किसानों को इतना मुआवजा दिया अपनी फसलों का जितना आज तक इतिहास में कभी नहीं दिया गया। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने किसानों को फसलों का मुआवजा दिया है। दूसरे राज्यों में चले जाओ, पता चलता है किसी किसान को सरकार ने 200 रुपए का चेक दिया, किसी किसान को 300 रुपए का चेक दिया। हमारी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से किसानों का मुआवजा दिया है। अभी कुछ किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर अभी गांव में मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने, हाँ अभी तक नहीं मिला, तो मैंने अभी संजीव झा से बात की, उन्होंने कहा SDM से बात की है, अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे आपका मुआवजा मिलना चालू हो जाएगा। अभी मैं आ रहा था तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कों में पानी भरा पड़ा है। तो हमारे मंत्री जी सत्येंद्र जैन, ये केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ये PWD के भी मंत्री हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया वो जो मेन रोड है जिसके इस अस्पताल के सामने वाली सड़क जो है, वो सड़क अभी तक MCD के पास थी। अब PWD इसको टेक ओवर कर रहा है और 2 महीने के अंदर ये सड़क दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपके अंदर की गलियां हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है जी, ये गलियां सारी MCD के पास हैं। तो अगले साल MCD का चुनाव होगा,
तो जैसे आपने 67 सीट दी है, उसी तरह से अगली बार भारी बहुमत से जिताना एमसीडी में, तो ये सारी सड़कें भी, अंदर वाली सड़कें, अंदर वाली गलियां भी ठीक करा देंगे। फिर मेरे को बताया गया आज कुछ महिलाएं नाराज थी, यहां पे विरोध करना चाह रही थी क्योंकि शायद ट्रांसफार्मरों की प्रॉब्लम है। कई इलाकों में जनसंख्या बढ़ गई है, ट्रांसफार्मर पुराने हैं और वो ट्रांसफार्मर अब वो लोड नहीं उठा पा रहे। तो अभी हमारे सत्येंद्र जैन जी बिजली मंत्री भी हैं, ये ऑल इन वन है। मेरे पास कोई विभाग नहीं है, सारे विभाग इन्हीं को दे रखे हैं मैंने। तो इनसे मैंने बात की, तो जो ट्रांसफार्मर की कमी है वो ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, 6-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन जहां जहां नए ट्रांसफार्मर लगने की जरूरत है उसका पैसा सैंक्शन किया जाएगा और वो ट्रांसफार्मर भी लगवा दिए जाएंगे। लेकिन पूरी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में दिक्कत है भाई साहब। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को हर चुनाव के पहले राजनीति की जाती है, हर पार्टी कहती है जीत गए तो हम इसको पक्का करेंगे, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, करता कोई नहीं है। फिर अगले चुनाव के पहले फिर वादे करते हैं। हमारी सरकार ने आपकी कॉलोनियों को पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में सारी कॉलोनियों के नक्शे बनने तैयार हो गए हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में 2 चीज करने की, एक तो रजिस्ट्रियां खोलने की जरूरत है, वो जल्दी खुल जाएंगी, 1 साल लगेगा, उसमें सारे नक्शे तैयार हो रहे हैं। और दूसरा इनमें विकास का काम वो भी शुरू होने वाला है। सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हम ये 6 काम सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शुरू करने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज, ये 6 काम सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पूरी दिल्ली में शुरू होंगे। तो हम तो 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको आपने 70 में से 3 सीट दी थी, वो बदला लेने में लगी हुई है जी। 24 घंटे वो ये सोचते हैं कैसे टांग अड़ाएं इनके काम में, 24 घंटे वो यही सोचते हैं कैसे इनके काम में रुकावट डालें। तो रोज हर महीने एक एमएलए पकड़ के ले जाते हैं, हमारा एक एमएलए को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी 6 महीने में हमारे 3 एमएलए गिरफ्तार कर लिए। तो मैं इनको कह रहा था जी इस रफ्तार से हमारे 67 एमएलए हैं, इस रफ्तार से तो 10 साल में भी गिरफ्तार नहीं होंगे। तो मैंने कहा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। और मैं इनको कह रहा था सारी दिल्ली पुलिस इन्होंने हमारे एमएलए के गिरफ्तार करने में लगा रखी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है इनके पास। इनके पास आप लोगों की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है। सारे 80,000 पुलिस वाले इन्होंने हमारे एमएलए के लिए। तो मैंने कहा जी हम 67 के 67 तिहाड़ जेल में चले जाते हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हो, हमारे पीछे क्यों दुखी हो रहे हो? हम सारे पुलिस में आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हमको गिरफ्तार कर लो, हम सारे तिहाड़ से काम कर लेंगे। आप अपनी पुलिस फोर्स जनता के लिए लगाओ, जनता की सुरक्षा के लिए लगाओ आप अपनी पुलिस फोर्स। जब मैं मुख्यमंत्री बना, पिछली बार जब हम 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। पैसे लेने से कांपते थे कोई भी पुलिस वाले, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोग पैसे लेने से कांपते थे। अभी हमारी सरकार बनी, 8 जून तक 3 महीने तक हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, कहीं पैसा नहीं लिया जा रहा था। 8 जून को हमारे मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, सीआरपीएफ भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। कभी सुना भाई साहब भारत के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पे मोदी जी ने अपनी पुलिस फोर्स भेज के, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के कब्जा कर लिया। पहले 3 महीने के अंदर, जब हमारी सरकार बनी, पहले 3 महीने के अंदर हमने 50 से ज्यादा अफसर गिरफ्तार कर लिए थे जो पैसे ले रहे थे। हड़कंप मच गया था ऊपर से नीचे तक, सबको लगने लगा था कि पैसे लेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब 2 महीने से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा करा है, एक भी अफसर गिरफ्तार नहीं करा, एक भी अफसर। अरे या तो हमको काम कर लेने दो या तुम काम कर लो, ले लो तुम, ले लो हमारी एंटी करप्शन ब्रांच, हमको कोई परवाह नहीं है, करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ मोदी जी।
कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो गया कहीं और, अब कह रहे ना काम करूंगा ना काम करने दूंगा। तो खैर वो अपना धर्म कर रहे हैं, गीता में लिखा है सब अपना अपना धर्म करते हैं। उनका धर्म है परेशान करना, हमारा धर्म है काम करना। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। अभी संजीव झा ने कहा, ये बहुत परेशान करता है संजीव झा, रोज मेरे पास आ जाता है 4 लोगों के काम लेके, ये भी काम करा दो जी, ये भी 24 घंटे आप लोगों के लिए लगा रहता है आपका विधायक। तो अभी इन्होंने कहा कि बुराड़ी के पास, बुराड़ी में मैं किसी दिन आऊं, दौरा करूं, मैं जरूर आऊंगा। दौरा करेंगे, आपकी गलियों में घूमेंगे, जहां जहां जो जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। एक ही आप लोगों से गुजारिश है, अपना ये प्यार, अपनी मोहब्बत बनाए रखिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान से दुआ कीजिएगा। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 12,000 टन रेड सैंडल्स ये पकड़ा गया है, उसकी नीलामी कर रहे हैं। एक नीलामी हो गई है, बाकी भी होगी, लेकिन हमारा माल स्मगलिंग करके बाहर जाएगा और देश को उसका लाभ